पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश ग्रामर का एक नियम है ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर जो है कई वीडियो बनानी पड़ेगी और यही हम पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य में परिवर्तन या वाक्य का परिवर्तन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम नियम को पढ़ाने जा रहे हैं डिग्री। और इस नियम में भी जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम बदलने का काम करेंगे और ऐसे बदलेंगे कि उस सेंटेंस का बनावट भले बदल जाएगी मगर उसका सेंस नहीं बदलेगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा ही होती है कि एक सेंटेंस की बनावट भले बदल जाती है मगर सेंस बदलता नहीं है। तो मैं आपको इसके अंतर्गत एक डिग्री वाला नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कई रूल हैं लेकिन एक नियम आज पढ़ाएंगे आपको डिग्री। डिग्री का मतलब सुन लीजिए, डिग्री का मतलब जो है अवस्था होता है। डिग्री माने अवस्था होता है। डिग्री का मतलब अवस्था, डिग्री मतलब अवस्था होता है। डिग्री माने अवस्था। और वैसे डिग्री का मतलब ये नहीं होगी, डिग्री तो कई अर्थ होते हैं अंग्रेजी में। डिग्री का मतलब प्रमाण पत्र होता है। डिग्री माने बुखार भी होता है। तो आपके दिमाग में ये ना रहे कि भाई कहीं गुरु जी बुखार पढ़ा रहे हैं। हम बुखार नहीं पढ़ा रहे हैं, न तो प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में डिग्री का मतलब यह अवस्था होती है। ये डिफिनीशन थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसकी परिभाषा ये होती क्या है। डिग्री यह इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। यही होती है डिग्री। बस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि दिस इज अ रूल, एक ऐसा नियम है। दिस इज अ रूल इन विच, जिसमें जो है बी माने हम, मेक मतलब वेक मतलब हम बनाते हैं या करते हैं, कंपैरिजन माने तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में, या फिर टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच में, आर टू प्लेसेस, आर मोर या अधिक के भी बीच में तुलना करते हैं। मतलब ये अंग्रेजी ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसमें हम तुलना करते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का व्यक्ति से, किसी वस्तु का वस्तु से, या किसी स्थान का स्थान से। जैसे वाराणसी का इलाहाबाद से हम तुलना कर दें कि वाराणसी जो है इलाहाबाद से ज्यादा विकसित है, रीता सीता से लंबी है। हमेशा कंपैरिजन होता है। क्लियर हो गया होगा कि डिग्री इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसमें जो है हम तुलना का काम करते हैं, चाहे व्यक्ति का व्यक्ति से हो, या वस्तु का वस्तु से हो, या स्थान का स्थान से हो, या व्यक्ति का स्थान व्यक्ति का व्यक्ति से, या वस्तु का वस्तु से, या स्थान का स्थान से हम करते हैं। चलिए, तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक नमूना भी दिखा देते हैं कि रीता सीता से लंबी है। जैसे एग्जाम्पल है कि रीता सीता से लंबी है। अब देखिए, अब रीता सीता से लंबी है भाई, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि रीता लिखेंगे, रीता लंबी है, कहिए टालर, टाल माने लंबा होता है, तो यहाँ टालर हो जाएगा क्योंकि तुलना हो रहा है, कंपैरिजन है, कंपैरेटिव फॉर्म है। टालर देन रीता सीता से लंबी है, रीता ही टालर देन सीता। ऐसे हो गया, बड़े आराम से हो गया। जैसे आ गया कि अमेरिका जो है, अमेरिका, जैसे अमेरिका आ गया कि श्रीलंका से ज्यादा विकसित है मान लीजिए, तो हो जाएगा कि अमेरिका इज मोर डेवलप्ड, माने अमेरिका ज्यादा विकसित है देन श्रीलंका, श्रीलंका। ये हो गया। तो कंपैरिजन होता है। एग्जांपल से आप संतुष्ट हो गए होंगे। देखिए, रीता सीता से लंबी है, तुलना हो रहा है दो लड़कियों के बीच में।
यहाँ पर तो here are making comparison between टू कंट्रीज अमेरिका एंड श्रीलंका। तो हमेशा डिग्री से बेटे जो है हमेशा जो है डिग्री से हमेशा कंपेरिजन होता है। और आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा डिग्री के बारे में। थोड़ा सा अब हम आगे बता देते हैं, आगे आपको बता देते हैं कि डिग्री होती कितने इंग्लिश में। जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ जिसको कंपैरिजन बोला जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यही रूल पढ़ा रहे हैं हम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक अवस्था यही पढ़ा रहे हैं, इसके अंतर्गत डिग्री है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने इसको बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। यही आज का रूल आप पढ़ रहे हैं, नियम। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, मैंने कुल मिला के जो डिग्री होती है इंग्लिश ग्रामर में, ये 3 तरह की होती है। देख लीजिए, पहला का नाम है पॉजिटिव, दूसरा नाम है कंपैरेटिव, और तीसरा नाम है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव हो गया ना। और देखिए पॉजिटिव की हिंदी साधारण, ये होती है तुलनात्मक, और इसकी हिंदी होती है सर्वोच्च। ये सर्वोच्चता को दिखाती है। थोड़ा सा देख लीजिए, बस 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो बनाने से पहले कुछ हम आपको मसाले बताते हैं। मतलब कंपैरिजन प्रकट करने वाले वर्ड होंगे आपके सामने, मतलब कंजक्शन होंगे आपके सामने, वही काम करेंगे तुलना में, वही जो है वही सॉकेट का काम करेंगे, सॉकेट जोड़ने का काम करेंगे। इसमें आता है सो एज, जिसका मतलब होता है हिंदी में उतना ही जितना। एक और मसाले का नाम है एज और एज, एक और नाम है एज और एज। कंपैरिजन वाले में मसाले का नाम है, इसमें आता है कंपैरेटिव फार्म होता है, कंपैरेटिव फार्म, कंपैरेटिव डिग्री कह लीजिए, और प्लस इसमें आता है दैन। मेन दैन होता है, दैन जरूर, दैन जहाँ भी आप देखिए, कहीं आंख मूंद करके अगर सेंटेंस में दैन है तो जानिए कि वो सेंटेंस कंपैरेटिव वाला ही होगा। दैन में मसाला है, बड़े आराम से देख लीजिए दैन। और इसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है, डिग्री माने अवस्था। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाया, अभी मैं बता भी दे रहा हूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर में जो डिग्री बनती है वो 2 चीज से बनती है। जैसे दूध से दही होता है, जिस तरह से दूध से जो है पनीर बनता है, उसी तरह से जो कुल मिलाकर के जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, डिग्री वो 2 वर्ड से बनाई जाती है। एक का नाम है एडजेक्टिव और एक का नाम एडवर्ब है। वैसे तो अंग्रेजी में जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन उसमें से बेटे दो ही ऐसे जो है पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनकी डिग्री बनाई जाती है। माने जिन शब्दों का प्रयोग तुलना वाले में किया जाता है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। न नाउन का काम लगता है, न प्रोनाउन का, न प्रीपोजिशन का, न कंजक्शन का, न इंटरजेक्शन का। केवल 2 ही वर्ड काम करते हैं कंपैरिजन के लिए, नाम है उनका एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए थोड़ा सा आप जान लीजिए डिग्री बनती किसकी है। लेकिन पॉजिटिव की हिंदी में देखिए, पॉजिटिव वाले में यही वर्ड लगेंगे जो कि डिग्री बनाने का काम करेंगे। सो एज, एज। सुपरलेटिव में होता है क्या, कंपैरेटिव, एडजेक्टिव प्लस दैन। इस मान लीजिए टालर है तो टालर हो गया प्लस दैन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। तो टालर में आया तो टालर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन हो गया। ये तो समझने के लिए मैंने टालर लिख दिया यहाँ पर, टालर समझ जाएंगे आप। सुपरलेटिव में क्या होता है, इसमें 2 लगता है हमेशा। सुपरलेटिव में हमेशा 2 लगता है, 2 और प्लस सुपरलेटिव फॉर्म लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री लगती है जैसे कुछ नमूने हैं, द बेस्ट, जैसे द टॉलेस्ट, जैसे द बिगेस्ट, जैसे द रिचेस्ट, जैसे द स्मॉलेस्ट। ये होता है सुपरलेटिव के मसाले हैं, इधर आप जान गए। कंपैरेटिव में जानी गए, कंपैरेटिव फॉर्म माने कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन वाला मसाला,
और इसमें याद कर लीजिए सो एज और एज वाला, यही याद कर लीजिए, मसाले बड़े आराम से आप बना लेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि बोर्ड में बड़े आराम से जो है आप बना सकते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। थोड़ा सा हम एक झलक दे देते हैं तीनों का हल्का सा। तो झलक क्या, थोड़ा सा दोनों तीनों पर हम बोल भी दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, आप इसमें जो है इसमें भी तुलना प्रकट किया जाता है, लेकिन इसमें भी दो ही व्यक्ति होते हैं या दो ही वस्तु होते हैं। और कंपैरेटिव में क्या होता है, इसमें भी तुलना ही किया जाता है लेकिन मसाला लगता है। सुपरलेटिव में तो लगता है, लेकिन तीनों का थोड़ा नमूना लिख के दिखाना चाहते हैं आपको, लिख के मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा, अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा एक हल्का सा नमूना लिखिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे है कि रीता इज सो टॉल, रीता उतनी ही लंबी है जितना कि गीता मान लीजिए। अब देखिए, अब एक क्या भैया आई जो पॉजिटिव डिग्री में है, माने रीता, ये हो जाएगा हिंदी की रीता सो माने उतना, रीता उतना ही लंबी है, एज माने जितना की गीता। अब हिंदी हो गया कि रीता उतना ही लंबी है जितना की गीता, अर्थात दोनों लड़कियां आपस में बराबर है लंबाई में। तो अब इसी का मान लीजिए, देखिए मैंने मसाला बताया था कि काम लगेगा, बहुत शॉर्टकट में पढ़ लेना है बड़े आराम से। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तुलना। तो देखिए रीता उतना ही लंबी है जितना कि गीता, बड़े आराम से हो गया, इसे बन गया। अब इसी का मान लीजिए कंपैरेटिव बनाना है, कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर आप लोग टाल जो देख रहे हैं, ये टाल देख रहे हैं, ये टाल पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। इसी टाल का कंपैरेटिव अभी देखिए हम लिखेंगे टालर हो जाएगा, और इसी का सुपरलेटिव टालेस्ट हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो इसी का कंपैरेटिव हो जाएगा कि गीता इज नॉट टालर, अब यहाँ टालर हो जाएगा, टाल से टालर हो गया, गीता इज नॉट टालर देन रीता हो जाएगा। और देखिए गीता इज नॉट टालर देन रीता, माने गीता जो है रीता से लंबी नहीं है, और इसमें ये कहा कि रीता उतना ही लंबी है जितना कि गीता। तो यहाँ पर क्या लगा कि दोनों का, बच्चे देख लीजिए, दोनों का सेंस एक है। इसमें बस कंपैरिजन हो रहा है दो लड़कियों के बीच में लंबाई को लेकर, तो दोनों लड़कियां लंबाई में बराबर हैं, दोनों सेंस एक ही कर रहे हैं कि रीता उतना ही लंबी है जितना कि गीता। इसमें गीता इज नॉट टालर देन रीता, गीता रीता से लंबी नहीं है, इसका मतलब कि दोनों बराबर हैं। इसका हिंदी हुआ कि गीता रीता से लंबी नहीं है, लंबी नहीं है, ये हो गया। गीता रीता से लंबी नहीं है, सही है ना? रीता उतना ही लंबी है, रीता इज शॉर्ट टालर गीता, तो गीता इज नॉट टालर देन रीता, गीता रीता से लंबी नहीं, अर्थात दोनों बराबर हैं, तो दोनों का सेंस एक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना चाहिए कि कुल मिलाकर सेंटेंस का सेंस एक होना चाहिए, भले उसकी स्ट्रक्चर बदल जाए, भले उसकी बनावट बदल जाए, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए और नमूना आप बड़े आराम से आप बना लेंगे। जैसे और कोई पूछ दिया, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव का एक और नमूना, तो नेगेटिव। थोड़ा ध्यान देना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, रूल को याद कर लीजिए, अगर पॉजिटिव के सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो कंपैरेटिव में नॉट लेता है, अगर इसमें नॉट है पॉजिटिव वाले में तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लेगा, ध्यान देना, ये दोनों में रूल का काम होगा। अगर इसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं, देखिए अगर इसी में नॉट नहीं होता इसमें नॉट होता,
तो दोनों में ऐसा विरोधाभास याद कर लीजिएगा नाट वाले मसाले को। अगर इसमें नाट नहीं है तो नाट इसमें होगा कंपैरेटिव में जब बनाएंगे तो देखिए नहीं, अगर ये नाट होता है तो इसमें नाट नहीं होगा। चलिए एक और देखिएगा, जैसे वाराणसी, अरे हमने यहाँ सही वाराणसी, वाराणसी इज नॉट, थोड़ा निगेटिव बोल रहे हैं, वाराणसी इज नॉट सो डेवलप्ड, वाराणसी इज नॉट सो डेवलप्ड एज कानपुर। अब इसी का एग्जांपल देखिए, वाराणसी उतना विकसित नहीं है जितना कि कानपुर। इससे क्या लगा कि वाराणसी उतना विकसित नहीं है जितना कि कानपुर। अब देखिए इसमें नाट आया है, अब इसी का कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, तो नाट लेगा ना। अब कानपुर को इधर लाके बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कानपुर इज नाट तो हटेगा ना। देखिए वाराणसी नाट सो उतना विकसित नहीं है जितना कि कानपुर। इसका मतलब कि कानपुर विकसित है, तो क्या बनाएंगे इसका, कानपुर इज मोर डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड देन वाराणसी, देन वाराणसी हो जाएगा। देखिए कानपुर इज मोर डेवलप्ड देन वाराणसी, कानपुर जो है वाराणसी से ज्यादा विकसित है। ये भी सेंटेंस वही का, इसमें कहा कि वाराणसी इज नॉट सो डेवलप्ड एज कानपुर, वाराणसी उतना विकसित नहीं जितना कि कानपुर। दोनों का सेंस एक है, वाराणसी इज नॉट सो डेवलप्ड एज कानपुर, वाराणसी उतना विकसित नहीं जितना कि कानपुर। इसका मतलब कि विकसित में कौन आ गया है, तो कानपुर। तो कानपुर इज मोर डेवलप्ड, कानपुर ज्यादा विकसित है, मोर माने ज्यादा, ये मच से बना है, मच मोर मोस्ट होता है। मोर का जन्म, ये जो मोर आया इसका जन्म मच से होता है, मच माने अधिक होता है, मच मोर मोस्ट होता है, उसमें भी यही फर्क चलता है, मच मोर मोस्ट। ऐसे बन के बड़े आराम से तो क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा जो है पार्टी से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पार्टी ध्यान देना है, केवल दो ही चीज का कंपैरिजन होगा दोनों में। इसमें अभी सुपरलेटिव नहीं हो पाएगा, सुपरलेटिव के लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले इसको आप जान लीजिएगा थोड़ा सा। डिग्री आप जो डिग्री के जो चलता है फॉर्म, थोड़ा सा 2 मिनट में देख लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे इधर है पॉजिटिव, इसको याद करना पड़ेगा, इधर है कंपैरेटिव और इधर है सुपरलेटिव। बस थोड़ा सा देख लीजिए नमूना। जैसे मच है तो मच का मोर होता है, इसमें मोस्ट होता है। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए मच आया है, ये मच का, मच माने क्या होता है, अधिक। देखिए उसमें गया था इसका। जैसे चलिए गुड माने बताइए, गुड माने अच्छा होता है, गुड का बेटर होता है, बेटर यहाँ बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो जब पार्टी बनाएंगे तो गुड लगाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो बेटर लगाएंगे, जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो बेस्ट लगाएंगे। बस ये ध्यान देना है आपको। जैसे स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, ये ध्यान देना है आपको कि जो डिग्री बना रहे हैं, ये जो है डिग्री जो बना रहे हैं, ये जो डिग्री बना रहे हैं एडजेक्टिव का ही बना रहे हैं। देख रहे हैं एडजेक्टिव कुछ वर्ड है, ये जो मच आया है ये भी एडजेक्टिव है। तो स्मॉल का स्मॉलर, ये हो गया स्मॉलेस्ट, ऐसे हो गया। जैसे बिग है, बिग माने बड़ा होता है, बिग का बिगर होता है, बिग का बिगर और इसी का बिगेस्ट होता है। ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बड़े आराम से, अपनी किताबों में दिया होगा, प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा।
जैसे रिच का रिचर रिचेस्ट, फाइट फाइटर फाइटेस्ट, बैड का भी होता है, बैड माने खराब, बैड माने खराब, आप नहीं जानते, बैड का बैडर नहीं होता है, अपने से बनाने से नहीं होगा, बैड का वर्स होता है और इसका वर्स होता है WORST। ये प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। फिर 8 डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया। दूसरे वाले में हम आपको पढ़ाएंगे सुपरलेटिव के बारे में कि कैसे सुपरलेटिव का हम बनाते हैं। इतना रहने देते हैं। थैंक यू। समझ में आया?